भारत बढ़ा रहा है दुनिया के सभी गरीब देशों से नजदीकियां। क्या यहाँ पर कोई बड़ा खजाना मिलने की उम्मीद है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं कि दुनिया के गरीब देश और वहां खजाना, ये कैसे संभव है? तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। आपने हाल ही में तस्वीर देखी होंगी जिसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एक ट्रेन की सवारी कर रहे थे। अब दरअसल ये तस्वीर मोजाम्बिक शहर की है और जहां इन्होंने मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर किया था। उस दौरान वो युगांडा भी गए। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है कि गरीब अफ्रीकी देशों में ऐसा क्या रखा है जो भारत के विदेश मंत्री को यहाँ आना पड़ा है? क्या भारत अफ्रीका में कोई बड़ा खेल करने वाला है या भारत को अफ्रीका में मिल गया है कोई बड़ा खजाना? आखिर भारत और अफ्रीका के बीच में चल क्या रहा है? तो चलिए दोस्तों इंतजार किस बात का और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पर बात अफ्रीका की हो रही है तो पहले आप इस मैप में अफ्रीका की पोजीशन को समझ लीजिए। तो दोस्तों ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका में टोटल 54 देश है। अफ्रीका और भारत के बीच में आता है ये इंडियन ओशन और दरअसल भारत ने अफ्रीका महाद्वीप की ओर पिछले कुछ सालों में अपना ध्यान कुछ ज्यादा ही सेंट्रलाइज कर लिया है। इसलिए तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक को अफ्रीका के देशों की यात्रा करते देखा जा रहा है। और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका के 2 देश युगांडा और मोजाम्बिक का दौरा किया था और युगांडा में सोलर वाटर पंप प्रोजेक्ट को भी शुरू किया था, जिसकी वजह से युगांडा के तकरीबन 20 जिलों में 5 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। और वहीं जैसा कि आपने पहले ही देखा है कि भारत ने मोजाम्बिक को एक मेड इन इंडिया ट्रेन भी दी है और वहीं भारत ने यहाँ 132 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पीएम मोदी भी इन देशों की यात्रा पर जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है और यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर भारत का इन देशों से क्या लेना देना है और क्यों भारत इन देशों में इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब दरअसल बात यहाँ पर यह है कि अफ्रीकी देशों में भारत के प्रभाव को बढ़ाने के लिहाज से विदेश मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे फिलहाल अफ्रीका के 54 देशों में से फिलहाल 29 देशों में ही भारतीय दूतावास है, लेकिन भारत अपनी इस रणनीति को बदल सकता है। और वैसे इन दिनों अफ्रीका को लेकर एक कहावत बड़ी मशहूर हो रही है और वो ये है कि होपलेस कॉन्टिनेंट से होपफुल कॉन्टिनेंट बनने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि निराशा से भरा हुआ अफ्रीका महाद्वीप अब उम्मीदों का महाद्वीप बनने जा रहा है और शायद इसी वजह से भारत की भी उम्मीदें बढ़ गई है। और शायद आपको पता ना हो लेकिन अफ्रीका भारत के लिए पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और कमर्शियली तीनों रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जी हाँ, और ये सुनकर शायद अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भला ये कैसे। तो आपको बता दूं कि भले ही अफ्रीका में कई गरीब देश हैं, लेकिन अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है। जी हाँ, अफ्रीका के प्लाटू इलाके मिनरल्स के अपार भंडार से भरे हुए हैं, जिसमें नेचुरल गैस, कोयला, आयरन और यूरेनियम, तांबा, सोना, हीरा, कोबाल्ट जैसे बहुत सारे मिनरल्स का भंडार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अफ्रीका के पास इन चीजों को निकालने की सुविधाएं नहीं है। जहां अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है और शायद भारत इसी खजाने की खोज में अफ्रीका पहुंचा है। वैसे आपको बता दें कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि भारत कच्चा तेल, नेचुरल मोती, महंगे पत्थर अफ्रीका से इंपोर्ट करता है और बदले में भारत अफ्रीका देशों को एकजुट स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक जैसी कई जरूरतें मुहैया करवाता है। आपको यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि भारत और चीन अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते इतने मजबूत कर रहे हैं कि बाकी देश इससे जलने लगे हैं और इस पर चीन की नजर तो पहले से ही थी। फिलहाल चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना कई देशों में चल रही है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन ने अफ्रीका के 54 देशों में से तकरीबन 42 को अपने जाल में फंसाने व उनके साथ बेल्ट एंड रोड परियोजना की डील शुरू कर दी थी। लेकिन अब शायद इन देशों को चीन की बात समझ में आ रही है और इसीलिए वहां चीन के स्कीम पर थोड़ा ब्रेक लगाया गया है कि चीन एक बार जिस देश को अपनी जकड़ में ले लेता है और उधार देकर उसे यूं ही बाहर नहीं आने देता। बस ऐसा ही कुछ हाल अफ्रीका देशों के साथ भी है। चीन यहाँ एक तीर से कई निशाने बना रहा है। आपको बता दें कि चीन ने हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए अफ्रीका को ठिकाना बनाया है और जिसमें उनका साथ पाकिस्तान भी दे रहा है। चीन ने अफ्रीका के जिबूती में अपना नौसैनिक बेस भी बना रखा है और वो इसलिए ताकि चीन जब चाहे भारत पर हमला कर सके। जी हाँ, क्योंकि अफ्रीका में चीन की यह तैयारी भारत की घेराबंदी के लिए है। तो ऐसे में जब भारत ने बड़ी चाल चली है, विदेश मंत्री ने जिस अफ्रीकी कंट्री मोजाम्बिक का दौरा किया है और अगर भारत वहां से अपना बेस बना ले तो वहां से जिबूती में बैठे चीन को ललकारा जा सकता है। अफ्रीका में खासतौर से नौसेना को लेकर भारत ने दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि अफ्रीका के समुद्र से लेकर हिंद महासागर तक जिस तरह के आक्रामक अंदाज में दिख रहा है, सब कुछ उसके मुकाबले भारत में ही अपना सैन्य नेटवर्क खड़ा करना चाहा है।
बता दूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मेडागास्कर में तैनाती करते हुए सेशल, मॉरिशस और अफ्रीका के आसपास अन्य लोकेशन पर 32 कोस्टल रडार सर्विलांस स्टेशन भी बनाया गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अफ्रीका पर सिर्फ भारत और चीन की नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों की नजर है। जी हाँ, और यहाँ तक कि कई विदेशी सेनाओं की जियो पॉलिटिक्स नजर आ रही है। अफ्रीकी महाद्वीप में दुनिया भर की ताकतें पावर गेम किस तरह की है, तो वहीं पर इसका नमूना ये है कि अमेरिका ने यहाँ 7,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। युगांडा, दक्षिण सुदान, सेनेगल, नाइजीरिया, कैमरून, बुर्किना फासो और कांगो जैसी जगहों में अमेरिकी सेना तैनात है। और इतना ही नहीं, 2000 अमेरिकी सैनिक अलग से ही ट्रेनिंग मिशन के लिए 40 अफ्रीकी देशों में भेजे गए हैं। अफ्रीकी देशों में फ्रांस के 7500 से ज्यादा सैनिक तैनात है। और वहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन अपनी सशक्त सैन्य मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चीन की नेवी ने 26,000 नौसैनिक यहाँ पर तैनात कर रखे हैं। अफ्रीका के लेमिनियर में इटली, स्पेन, जर्मनी और जापान के भी सैन्य बेस तैयार है। और ऐसे में सीधा सवाल खड़ा ये होता है कि अफ्रीका महाद्वीप में इतनी सैन्य हलचल क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि अफ्रीकी देशों में फैलता सशस्त्र आतंकवाद, विद्रोह और अफ्रीकी समुद्र में लुटेरों, डाकुओं का बढ़ता वर्चस्व, इन तमाम कारनामों के नाम पर दुनिया की बड़ी ताकतें अफ्रीका में अपनी सैन्य बेस बनाकर अफ्रीकी देशों की मदद करने का दावा कर रहे हैं। और हालांकि ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यहाँ जियो पॉलिटिक्स के तहत भविष्य के लिए युद्ध नीति तैयार करना सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसे में भारत का पीछे रहना क्या सही नहीं है? क्या भारत को भी फ्यूचर को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी नहीं करनी चाहिए? तो बस भारत भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।